एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। सो लामा फेरा के इस सीरीज के ये सेकंड वीडियो है और इसके अंदर हम जानेंगे लामा फेरा के बेनिफिट्स क्या है। और जिन लोगों ने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा वो फिर से देख लो। लामा फेरा के बहुत सारे वीडियोस वैसे रखे गए हैं इस चैनल पे, बट फिर भी जो बहुत सारी इंक्वायरीज आती है और कितने कॉल्स जो आते हैं अननोन नंबर्स के, वो मैं रिसीव नहीं करता हूँ। तो आप लोगों को अगर जेन्युइनली कुछ बात करनी है तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा और मैं टाइम दूंगा, उस वक्त आप बात कर सकते हो। बट बिफोर दैट आप लोग ये वीडियोस देखते रहो सो दैट आपको बहुत सारी क्लियरिटी आएगी और कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको जो चाहिए नॉलेज इसमें से मिलता चला जाएगा। तो आज हम बेनिफिट्स देखेंगे लामा फेरा के क्या होते हैं। बट बिफोर दैट आप लोग पिछला वीडियो भी देख लो, उसमें फेरा के बारे में बताया गया था कि फेरा पद्धति जो स्टार्ट होती है उसके अंदर विद इन 10 सेकंड्स आप कोई भी पेशेंट जो भी होगा आपका, उसको जो भी समस्या होगी, उस समस्या की जड़ कहाँ पे है, उसकी ये लाइफ में है, चाइल्डहुड में है, पास्ट लाइफ से है, एंसेस्टर से है, कहीं से भी है, तो आपको विद इन 10 सेकंड्स उसका रूट पता चल जाएगा और उसके बाद आप वो हील कर सकते हो क्योंकि आपको बीमारी पता चल गई। सो दैट इज पावर ऑफ फेरा। तो आइए अब हम देखते हैं लामा फेरा के बेनिफिट्स। लामा फेरा हीलिंग एक सूक्ष्म नाड़ी तंत्र कोश विज्ञान है। अब तंत्र की बात आती है तो सब लोगों को डर लगता है, बट सब कुछ पूरा ब्रह्मांड जो है वो 3 चीजों पे टिका हुआ है। वो है यंत्र, मंत्र और तंत्र। ये सब आपको पता है। यंत्र यानी कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, तो वो जो भी डिवाइस है वो है यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट है। वो चलता कैसे है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स, सब कुछ इंस्टॉल किया गया है, तभी तो वो चल सकता है। ओके, वो हो गया मंत्र। और चला कौन रहा है इसको, तो आप चला रहे हो यानी कि यू आर द टेक्नीशियन, यानी कि तांत्रिक हो गए। तो यंत्र मंत्र तंत्र से ही हर काम हो रहे हैं। अगर आप व्हीकल चला रहे हो तो वो भी तो वही है ना, व्हीकल है आपका यंत्र। फ्यूल जो डलता है या इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं तो वो मंत्र हो गए, और आप चला रहे हो तो आप तंत्र हो गए। तो दुनिया का कोई भी काम यंत्र मंत्र और तंत्र प्रक्रिया से ही होता है। तो लामा फेरा हीलिंग इज ऑल्सो लाइक दैट। अब लामा फेरा हीलिंग से बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, उससे पहले ये जान लो कि हीलिंग एक्चुअली है क्या। हीलिंग मीन्स व्हाट। हीलिंग को बहुत ही बड़ा हवा बना दिया है लोगों ने, ये होगा वो होगा, बट हीलिंग मीन्स व्हाट। हीलिंग मीन्स सपोज आप अगर हीलिंग वीलिंग कुछ भी नहीं कर रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल कि कोई पर्सन है, उसको पैसे की जरूरत है और आप उसको पैसे दे देते हो, तो व्हाट विल हैपन, दैट इज हीलिंग। जिसके पास जो नहीं है वो आप देने का काम करते हो, दैट इज कॉल्ड हीलिंग। तो यहाँ पर ये जो टेक्निक्स है इसमें हम एनर्जीज से प्ले करते हैं, उनका सपोर्ट लेते हैं, यानी वो हीलिंग हो गया। हम ऐसा समझते कि ये कुछ अलग है, बट नो, मेन थिंग इज योर इंटेंशन। इफ यू आर प्रिपेयर फॉर द हीलिंग, रिसीव करने के लिए या सेंड करने के लिए, तो वो स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द ओनली टर्म्स। अब बात होती है कि मॉडलिटीज कितनी पावरफुल होती है। तो मॉडलिटीज पावरफुल होती है, बट उसके लिए जो हीलर्स होते हैं उनको बहुत सारे डिसिप्लिन मेंटेन करने पड़ेंगे। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट लामा फेरा, और जो मैं डिसिप्लिन मेंटेन करता हूँ वो बता रहा हूँ। अगर आपको हीलिंग का पावर लेना है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि अंदर से और बाहर से शुद्धि अति आवश्यक है। अंदर की शुद्धि और बाहर की शुद्धि क्या है वो भी समझेंगे हम। तो उसके लिए बुद्धिज्म में डिसिप्लिन्स बताई गई है। नंबर 1, एक तो आपको झूठ नहीं बोलना है, या तो कोई भी क्रिटिसिज्म या किसी को गलत शब्द नहीं बोलने हैं। नंबर 2, जीव हत्या
हत्या नहीं करनी है। नंबर 3 है कि आपको जो भी भोजन है वो वन टाइम ही ग्रहण करना है। सो देयर आर मेनी थिंग्स यू हैव टू फॉलो। चोरी नहीं करनी, नशा नहीं करना है। ये सारी की सारी चीजें एज अ हीलर लामा फिरा की वर्कशॉप में मैं बताता हूँ कि ये डिसिप्लिन्स है, मेंटेन कर सको तो करो। अगर जितना करोगे शुद्ध होगे इंटरनली, और जितना ही शुद्धि होगी उतना ही आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रक्रिया आएगी। अब ये वन टाइम जो भी फूड का क्या है कारण, उसका कारण है कि सपोज आपने रात को 6 बजे खाया, शाम को या 7 बजे खाया, तो वन टाइम मील मीन्स व्हाट के दूसरे दिन आप लंच नहीं करते, बट उस वक्त कुछ भी आप कच्चा खा लो ना, यू कैन टेक फ्रूट्स और एनीथिंग। ओके, सो व्हाट विल हैपन कि जो आपका पका हुआ भोजन है वो डाइजेस्ट होने के लिए 14 to 18 आवर्स लेता है। ओके, तो आप अगर दूसरे दिन दोपहर को कुछ कच्चा खा लेते हो तो जो रात का भोजन था डाइजेस्ट हो गया होगा आपका, और जो कच्चा खाते हो, कच्चा रो फूड होता है, उसको डाइजेस्ट होने में इट विल टेक 4 to 5 आवर्स। तो आप जब रात को भोजन करोगे तब तक ये भी डाइजेस्ट हो गया है। तो बॉडी के अंदर होगा क्या कि जो फूड से टॉक्सिक्स जनरेट हो रहे हैं वो होना बंद हो जाएंगे, तो हीलर अपने आप में बैलेंस होते जाएंगे। सो फूड इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो हीलर को तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। पानी ज़्यादा पीने का गाइडलाइंस मैं हमेशा बोलता हूँ कि ड्रिंक मोर वाटर, क्योंकि हम सब इमोशनल बीइंग्स है। हमारे अंदर पानी का इंटेक कम होता है तो इमोशनल लॉसेस हम झेलते हैं, और इसीलिए ये चीज़ होती है कि कभी कभी हीलर खुद ही परेशान है तो क्या हीलिंग करोगे। तो ये परेशानियां हीलर को नहीं आती अगर ये डिसिप्लिन्स कुछ ना कुछ मेंटेन करते हो। साइलेंट रहना, मौन रहना, ये बहुत ही बड़ा पावरफुल है। तो जहाँ पर ज़रूरत नहीं है मत बोलो, सो दैट यू हैव टू इन्वोक कुछ चीज़ें। अब आप लामा फेरा से जब आप हीलिंग करते हो डिसिप्लिन मेंटेन करने के बाद, तो रिजल्ट्स क्या आएंगे उसकी बात करते हैं, क्योंकि बेनिफिट्स है बट उसके ऊपर कंडीशंस भी लगी हुई है। ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी कोई भी करने लग जाओ, ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू बी, ये हीलर जो है ना, हीलर एक लाइफस्टाइल है। हम आम इंसानों की तरह जिंदगी नहीं जी सकते, फिर हमें बहुत कुछ चीज़ें बदल देनी पड़ती है हमारी ज़िंदगी में। गृहस्थ है हम, सब कुछ चीज़ें करते हुए भी इंटरनली हमें संन्यास ही धारण करना पड़ता है, बाहर से जो भी कुछ दिखे। सो लामा फिरा से सबसे बड़ा बेनिफिट्स जो होता है, जो मैंने रियलाइज़ किया, वो होता है प्रॉस्पेरिटी ओपनिंग। यानी कि जो भी लोग मटेरियल वर्ल्ड से डिस्टर्ब होते हैं वो डिस्टरबेंस खत्म होता है धीरे धीरे। अब ये एक बात समझ लो कि 2 दिन का वर्कशॉप या 1 दिन का वर्कशॉप या ऑनलाइन सीख करके नहीं हो जाएगा। आपको जो सीखे हो उसको अप्लाई करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको कट ऑफ करना पड़ेगा। जरा एक बात सोचो कि कोई रूम है 10 साल से बंद पड़ा हुआ है, तो कैसा हुआ होगा वो रूम? बहुत सारी धूल मिट्टी होगी, जाले बन गए होंगे, क्या का क्या हुआ होगा। तो उसको क्लीन करने में आप क्या 5 मिनट में कर पाओगे? नहीं होगा। ये भी पॉसिबल है कि क्लीनिंग करने के बाद आपको उसका पेंट है, आपको वहाँ का पेंट फिर से करना पड़े, या तो फर्नीचर्स में टर्माइट लग गया है तो वो भी बदलना पड़े। डिपेंड्स है कितना डैमेज हो गया। तो हीलिंग के लिए भी जब आप एंट्री लेते हो इस मॉडलिटी में, तब आपको ये एक ध्यान रखना है कि आपका जो हिसाब है सालों पुराना है। तो डोंट एक्सपेक्ट दैट कि एक दिन में हो जाएगा। हाँ, एक रास्ता मिल जाता है, सपोर्ट सिस्टम बन जाती है, जुड़े रहना पड़ेगा। मेरे पास अभी 7-8 साल पुराने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी जुड़े हुए हैं। और कोरोना से पहले हम लोग हर बुधवार को यहाँ पर जो सन मून सोल है हमारा सेंटर है, वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स आते थे और प्रैक्टिस करते थे इस हीलिंग की, और हम लोग ग्रुप मेडिटेशन करते थे। कोरोना के बाद ये हो गया कि सबके लिए इजी हो जाए, इसलिए अब हम ऑनलाइन करते हैं सेशंस, बट एवरी थर्सडे करते हैं। पर्पस ये है ये सब करने का कि जो भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ता है तो उनकी ज़िंदगी से मैं जुड़ता हूँ, और उनको जो भी जहाँ पे स्पिरिचुअल लेवल पर सपोर्ट चाहिए वो प्रोवाइड किया जाता है कंटिन्यूसली। अगर आप रेडी हो तो यहाँ से भी रेडी सपोर्ट मिल जाएगा आपको। तो प्रॉस्पेरिटी ओपनिंग लामा फेरा से होता है। जो भी मटेरियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स है और लामा फेरा से हील
होते हैं। सो एनीबडी इज हैविंग अ फाइनेंशियल इशू, ये क्लियर होता है, बट कंडीशंस जो मैंने बताई वो आपको उसके तरीके से चलना पड़ेगा, तो ये रिजल्ट्स देगा पक्का। उसके बाद जो भी नेगेटिविटीज होती है, लाइक ब्लैक मैजिक से लेकर के कोई भी नेगेटिविटीज होती है, वो रिमूवल लामा फिरा कर सकता है बहुत इजीली। तो कई लोगों को इससे डर लगता है, बट टेक्निकली इन चीज़ों को समझो। एंड एज पर माय एक्सपीरियंस और जितने भी लोगों की केस स्टडीज देखे, ब्लैक मैजिक सब पे होता है कुछ कुछ लेवल्स का। इसके बहुत सारे लेवल्स है, इसके अलग वीडियो बनाए हुए हैं, और फिर भी एक बार फिर से शेयर किया जाएगा व्हाट इज ब्लैक मैजिक। तो जनरल ब्लैक मैजिक तो सबके ऊपर होता है, लाइक समथिंग यू आर डूइंग तो लोग आपसे जेलसी क्रिएट करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ब्लैक मैजिक, कि आपकी ऑरा डाउन होने रहती है। अगर वीक है तो वो पंक्चर होकर के नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है। कितनी बार आपने देखा होगा कि जब आप हाईलाइट होते हो, कितने फीमेल्स को ऐसा होता है कि कहीं पे गए मैरिज फंक्शन में या कहीं, और फिर आने के बाद उनको हेडेक होने लगा या कुछ ना कुछ। तो ये नजर लगना जिसको हम बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कम इन द फॉर्मेट ऑफ ब्लैक मैजिक। तो ये सब चीजें होती ही रही है। कितना ऐसा होता है कि बच्चे पहले अच्छा पढ़ रहे थे और फिर धीरे धीरे इनका डाउन होने लगा, तो ये भी ब्लैक मैजिक है। तो डोंट थिंक लाइक दैट कि बहुत बड़ा बड़ा कोई तामझाम होता है, तांत्रिक्स करते हैं, वो भी होता है बहुत अलग लेवल का, तो सब पे नहीं होता। बट जनरल वाले ब्लैक मैजिक तो सब पे हो रहे हैं। ओके, सो डिटेल में मैं शेयर करूंगा कभी इसको। बट लामा फेरा, उसके बेनिफिट्स, तो ब्लैक मैजिक को ये हटाता है। इसके भी प्रोसेस है, ये करने से आप पूरे तरीके से मुक्त हो जाते हो। और वर्कशॉप सिखाने के बाद आप लोगों को एक गाइडलाइन दी जाती है कि कितने हीलिंग्स करने, कब कब करने हैं। वो थोड़ा सा फॉलो करके खुद को मेंटेन करने लगोगे तो इट विल गिव अ ग्रेट इम्पैक्ट। क्योंकि ये मॉडलिटी फास्टेस्ट क्यों कही गई है उसको मैंने बता दिया कि फेरा पद्धति, फेरा में आप 10 सेकंड में जान लेते हो कि रूट कॉज क्या है, तो तब आप क्लियर कर सकते हो। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। अब लामा फेरा का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है सोल रियलाइजेशन। भगवान बुद्ध का जो भी मेन पर्पस था वो वही था। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी यही बोला है, सोल रियलाइजेशन। हम यहाँ पर इल्यूजन से भरे हुए दुनिया में जी रहे हैं, हमें सब कुछ चीजें मटेरियल वर्ल्ड में चाहिए, बट वो सब चीजें फेक है, इल्यूजन है। वो जब आपको रियलाइज हो जाएगा तब आप मुक्त हो जाओगे और आपको कोई प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। वो देने का कार्य करता है लामा फेरा। तो कितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो इन चीज़ों से कनेक्ट नहीं होते, और कितने लोगों को मैं बोलता हूँ कि वेन एवर यू आर डूइंग हीलिंग तो सोल रियलाइजेशन का पर्पस रखो। कारण क्या है उसका, कि आपको सपोज कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं आपके कुछ कर्म अधूरे हैं, लेन देन बाकी है, एनर्जी एक्सचेंज में एरर है। तो जब सोल रियलाइजेशन पे काम करने लगते हो तो आपको वो रियलाइज होने लगता है कि वेर इज योर मिस्टेक्स, और उसको आप हील करने लगते हो। ऑटोमेटिकली इट विल हैपन कि आपके जो इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो चले जाते हैं फिर। क्योंकि कुदरत आपको परेशान करना चाहती ही नहीं है। डिवाइन नेवर हर्ट एनीवन, बट होता क्या है कि हम खुद रियलाइज नहीं कर रहे हमारी गलतियों को ना। तो फिर ऑटो मोड पर ये सिस्टम चल रहा है कर्मों का, तो वो आपके लाइफ में प्रॉब्लम लेकर के आ रहा है। अगर आप बहुत सालों से, लंबे टाइम से प्रॉब्लम से फंसे हुए हो तो आपको जरूरत है सोल रियलाइजेशन की। दिस इज मस्ट नीडेड, और वो लामा फेरा ही देगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है लामा फेरा का। छोटी मोटी बहुत सारी चीजें होती है जो लामा फेरा कर देता है, लाइक कोई भी बीमारियां होती है या एनीथिंग लाइक दैट। वास्तु हीलिंग करना है, स्पेस को क्लियर करना है, नेगेटिविटी रिमूवल करना है, ये सारा का सारा काम लामा फेरा कर देता है। सो इट विल गिव अ ग्रेट इम्पैक्ट। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि व्हेन यू आर इन गुड कंडीशन, अच्छे सिचुएशन में हो, तब हीलिंग करना चालू कर दो। रीजन ये है कि जब आप अच्छी सिचुएशन में हो तो इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से बैलेंस होगे। उस वक्त आप जब हीलिंग करोगे तो आप सोल रियलाइजेशन के लिए ही करोगे। पर आप जब प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, आपका दिमाग शांत नहीं है, तब आप आपके प्रॉब्लम पे फोकस रख के हीलिंग करोगे। तो
वैसे भी कोई डैमेज अगर हो गया है फिजिकल लेवल पर, उसको रिपेयर होने में टाइम लगता है, तो हीलिंग में ऑल्सो टेक टाइम। बट जब आप अच्छे कंडीशन में हो और वो करते हो, तो आपका बुरा वक्त या तो बुरा फेस करने वाला क्लस्टर नहीं आएगा लाइफ में। सो दिस इज ऑल अबाउट लामा फेरा। बहुत सारे बेनिफिट्स है जो जो करते जाते हैं उनको रियलाइज होता है, फील करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। जुड़े रहिए इससे, बहुत कुछ सारी चीज़ें आपको नॉलेज मिलेगा लामा फेरा से रिलेटेड। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।